अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सबसे पहले तो मैं आज थोड़ा-सा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब से ये मैंने लेक्चर का प्रोग्राम शुरू किया, तो इस हवाले से मैं तमाम उन सामीन और जितने भी इस वीडियोज़ को देखने वाले हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट की और काफ़ी मुझे दाद दी। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मोहसिनों का कि वो मोहसिन जिन्होंने मुझे इस स्टेज तक पहुँचाया। मैंने लेक्चर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के हवाले से दिए, उसमें सुकरात, अफलातून, अरस्तू, सिकंदर आज़म के हवाले से मैंने लेक्चर दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्टेज तक मुझे जो असातिज़ा इकराम लेकर गए, आज मैं उनका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो फ़ौत हो गए हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। दुनिया में इस लिहाज से फ़ौत हो गए हैं, लेकिन उनकी औलाद अगर नेक अमाल करती रहेगी, तो वो भी उनके नामा-ए-अमाल में जाते रहेंगे। और हम जो काम कर रहे हैं, उनके शागिर्द, यकीनन इसका सवाब हमारे असातिज़ा इकराम को ज़रूर इंशाअल्लाह पहुँचेगा। सबसे पहले आगे मेरे लेक्चर मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के हवाले से आने हैं, तो मैं उस्ताद मोहम्मद जहान साहब उनका मशकूर हूँ कि वो हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल दोआबा में इंचार्ज थे और उन्होंने हमारे अंदर मज़हबी रंग पैदा किया और उनकी जो मज़हबी तालीमात और तर्जुमे के साथ जो सूरतें याद करवाईं, नमाज याद करवाई और बाकी जो तबलीग की मुस्बित अंदाज से, यकीन माने वो आज भी मेरे लिए तो मशअल रहा है। इसी के साथ ही मैं अपने वालिद साहब मलिक शेर मोहम्मद साहब, उसका वालिद का तो वैसे भी बहुत बड़ा एहसान होता है, लेकिन उसने 6th क्लास में हमने इंग्लिश सीखी थी और ये जो इंग्लिश के हवाले से सब कुछ हो रहा है, उसकी इब्तिदा करने वाले और मेहनत करवाने वाले मेरे वालिद साहब ही हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। और फिर एक तसलसल मैं आप बयान करना चाहता हूँ कि जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पिपला में आया, तो ये जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ये सारे टॉपिक जो मुझे जिसकी तरफ इसको रजू किया या रुझान हुआ, तो वो उस्ताद शब्बीर खान साहब थे। यकीन माने उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। मरहूम फ़ौत हो गए हैं, तो हाई स्कूल नंबर 1 में एसएसटी थे। तो उन्होंने मुझे ये मोटिवेशन दी और सख्ती के साथ डाँटा भी है कि आपने इस तरह तैयारी करनी है। और फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे लईक अहमद साहब, प्रोफ़ेसर लईक अहमद साहब, वो मेरे टाइम टेबल में एक क्लैश आता था, तो वो मुझे अलहदा एक पीरियड में पढ़ाते थे। और दूसरे प्रोफ़ेसर बिलाल अहमद ख़ान साहब, उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी और गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के नाते उन्होंने मुझे इतनी मोटिवेशन की कि मैं एफसी कॉलेज लाहौर में मैंने दाखिला लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकताबाद में इंग्लिश के हवाले से प्रोफ़ेसर सफ़ीर शुकेब साहब और दूसरे प्रोफ़ेसर मोहम्मद मुमताज़ साहब, यकीनन उन्होंने हमें हमारी जो है ना काफ़ी रहनुमाई की।
और एक प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर अब्दुल समद साहब। एक दिन, आज मुझे वो भी दिन याद है, जब शौकत अली कांजन साहब मेरे क्लास फ़ेलो हैं, इस वक़्त सीनियर सिविल जज हैं, हरनोली से बिलॉन्ग करते हैं। तो इन्होंने समाज साहब के कहा कि हम बैठे हुए थे और इन्होंने कहा कि विटनेस की स्पेलिंग थे उस पर, तो मिज़ाही अंदाज़ था। तो इन्होंने कहा सर ठीक है, फिर चाय चाय लग जाती है, विटनेस की स्पेलिंग। तो उस वक़्त का दौर है। और फिर जो है समाज साहब कैदाबाद में चले गए अपने इलाके में। इंतहाई खुश अखलाक और अच्छे प्रोफ़ेसर थे। और फिर जब मैं एफसी कॉलेज में गया, तो वहाँ पर ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये मोटिवेशन के तौर पर है। और वहाँ पर मुझे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, या जो प्लेटो, अरिस्टोटल और ये सारे जितने भी फ़लसफ़े हैं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारी जो मैडम थी, खतीजा ज़िया, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, वैसे तो सारे ही तकरीबन अमेरिका की यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते थे। तो उसका छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों में वो खुसूसन जाती थीं और उनके लेक्चर होते थे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने काफ़ी हद तक हमें पॉलिश किया। और उनका मुझे वो पहला जब तारुफ़ करवा रहा था, तो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट से मैं था। मियाँ वाली बकर और खुशाब उस सेशन में एफसी कॉलेज में। सरगोदा के भलवाल से स्टूडेंट हमारे साथ थे, लेकिन इधर से एक मैं वाहिद ही उस क्लास में था। तो उसने जब तारफ़ी लेक्चर मैंने मियाँ वाली के हवाले से करवाया, तो उसने कहा, बेटा, एक सबूर भी मेरा शागिर्द गुज़रा है और तुम भी उसी तरह बनना। और साथ ये कहा कि नवाब ऑफ कलाबाग का बेटा यहाँ मेरे पास पढ़ता रहा। और जब मैं उस वक़्त यंग थी, तो उसकी गाड़ी आ गई कॉलेज गेट के थोड़े से फासले पर। मैं फुटपाथ पर चल रही थी, तो वो नीचे उतरे और पीछे-पीछे चलने लगे। उसने कहा, मैडम, हमारी रवायात है, मियाँ वाली की रवायत है कि हम आपको अपनी गाड़ी में साथ तो नहीं बिठा सकते, लेकिन हम जो है मेरी गाड़ी आपकी एंट्री से पहले एंटर नहीं होगी। तो उन्होंने काफ़ी उसकी तारीफ़ की। तो ये आज जितने भी फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में बहस मैं कर रहा हूँ, यकीनन ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। इसके साथ-साथ आगे मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, वो हमने पढ़ना है, जिसमें इमाम गज़ाली है और इब्न खल्दून है, अल-फ़ाराबी है और उसके अलावा डॉक्टर अल्लामा इक़बाल हैं। तो ये जो इस्लामियात के हवाले से बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पर अल्लामा रियाज़ महमूद साहब और प्रोफ़ेसर मंसूर साहब, क्या बात उनके लेक्चर की! आज भी मुझे यूँ लगता है कि वो पढ़ा रहे हैं सौतुल जारसौ, वही की अक़साम पढ़ा रहे हैं और सारा चीज़। वो जब पढ़ाते थे, यकीन माने याद हो जाता। प्रोफ़ेसर मंसूर साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे और उनको दुनिया और आख़िरत में दोनों में कामयाबी दे। तो वो इंतहाई अच्छे प्रोफ़ेसर थे। और इसके बाद जब मैं वहाँ एफसी कॉलेज लाहौर में गया, तो मोहम्मद फ़याज़ साहब, वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते थे। क्या बात है उनके अंदाज़ की! तो ये उसमें डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब थे एफसी कॉलेज लाहौर में, इंतहाई अच्छे प्रोफ़ेसर थे। वो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। और इसके साथ-साथ उनका, मैं आपको डॉक्टर सुल्तान साहब बताते हैं कि मुझे सेक्रेटेरिएट में तैनात किया गया। तो मैं तो इन चीज़ों के हवाले से खिलाफ था कि ये लाइनें नहीं होनी चाहिए और कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो 1 हफ़्ते के अंदर लाइनें ख़त्म हो गई। तो डॉक्टर सुल्तान साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे 3 महीने या 4 महीने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। तो उन्होंने कहा, प्रोफ़ेसर साहब, आप उधर पढ़ाएँ या आप तो हमारी भी रोज़ी बंद करते हैं। बड़ा मशहूर वो ये वाक़या बताते थे कि हमारा सिस्टम इस हद तक है
کہ انہوں نے میں نے پی این کو کہہ دیا تھا کہ جو بھی آئے اسے ڈائریکٹ آنے دینا تاکہ کسی کی فائل بھی پینڈنگ نہیں رکھے، لیکن انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا ٹیچنگ پر۔ میں ڈاکٹر سلطان صاحب، ان کی پبلک ایڈمنسٹریشن آج بھی سی ایس ایس کے لیے فالو کی جاتی ہے، اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کافی اچھے اور آسان انداز کے ساتھ ہمیں پڑھایا تھا۔ ڈاکٹر شفقت حسین، کیا بات ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے۔ اور امجد بڑائی صاحب، یہ جو پروفیسر ہوتے ہیں، پروفیسر واقعی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ پروفیسر امجد بڑائی صاحب، صحافی، تجزیہ نگار۔ چودھری پرویز الہی کا دور تھا جب ہم پڑھتے تھے، اور یہ پرویز مشرف کا انہوں نے پہلے وزٹ بھی کیا تھا۔ پرویز مشرف بھی ایف سی کالج لاہور سے پڑھے ہوئے تھے۔ تو امجد وڑائی صاحب، وہ ہمیں، کیا بات ہے، تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان بڑی ہی زبردست انداز سے، اور میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ تو یہ تمام جتنا بھی میں اپنے لیکچرز کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موٹیویشن کے طور پر ہے۔ ابھی آ کر جو مجھے موٹیویشن دیا، جس کی وجہ سے میں نے یہ اپنا چینل بنایا، بھچر ورلڈ انفو۔ بچر ورلڈ انفو چینل، اس کی موٹیویشن مجھے سر سلیمان صاحب نے دی، جو گورنمنٹ سے سیدہ ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے موٹیویشن دی، اور انہوں نے کہا چینل بناؤ، اس پر اپنے لیکچر لوڈ کرو۔ تو میں نے انہیں کہا میری تو یہ کمائی کا اور یہ کوئی نہیں ہے ارادہ۔ تو انہوں نے کہا کمائی کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یہ جو لیکچر ہیں یہ محفوظ ہونے چاہیے۔ تو یہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی مجھے تکنیکی جو معاونت ہے وہ بھی خود دے رہے ہیں، موبائل کے استعمال کے حوالے سے اور لیکچرز کی ویڈیو کے حوالے سے، ابھی میں سیکھ رہا ہوں ان سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پروفیسر مظہر حسین صاحب، وہ میرے لیکچرز کی ایک تو مجھے داد بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میری اصلاح بھی کر رہے ہیں۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور اس وقت پروفیسر وسیم اختر صاحب کا بھی مشکور ہوں، اور ڈاکٹر محمد حنیف صاحب کا بھی مشکور ہوں۔ تو یہ جتنے بھی دوسرے ہیں جو مجھے میرے لیکچرز کے حوالے سے معاونت کر رہے ہیں، یقین مانے میں ان سب کو مشہور ہوں۔ تو یہ تعارفی لیکچر، یہ پیغام میں تمام دوستوں کو اس وجہ سے دینا چاہتا ہوں کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جن جن شخصیات نے میرے ساتھ معاونت کی ہے، اور جن جن شخصیات کا میرے اوپر احسان ہے، ان کے حوالے سے میں بتا دوں۔ جس طرح کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا، یہ ایسے نہیں آدمی یہاں پر بول سکتا۔ ایک سکول آف تھاٹ بنانے کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے، ورنہ رٹا تو ہر کوئی لگا کر پاس تو ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے، ایک ویژن دینے کے لیے، ایک سوچ دینے کے لیے، اس کے لیے کافی استادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکریہ۔